हाथों की रगें कुछ अफराद में नुमायां और दीगर में नुमायां क्यों नहीं होती? बॉडी बिल्डर्स और जिस्मानी फिटनेस के शौकीन अफराद अक्सर हाथों के मसल्स की नुमाइश करते हैं, जिसमें उनकी रगें काफ़ी नुमायां नज़र आती हैं। मगर अजीब बात यह है कि कुछ अफराद में रगें बहुत नुमायां होती हैं, कुछ में बिल्कुल भी नहीं। फिटनेस की दुनिया में तो इसे विस्कुलैरिटी कहा जाता है, जबकि इसके इर्द गिर्द की जिल्द पतली नजर आती है। ऐसा जुज़वी तौर पर जिल्द के नीचे चर्बी की मिकदार कम होने से भी होता है, जो रगों और मसल्स के तयन में मदद देता है। वैसे रगों का बहुत ज़्यादा उभरना फिटनेस की अलामत तो नहीं, लेकिन अक्सर ये नुकसानदेह रुझानात का नतीजा होता है। ज़रूरी नहीं कि जिम जाने वाले या वर्जिश के आदी अफराद में रगें नुमायां हों। तो ये रगें हाथों पर क्यों नुमायां होती हैं? वर्जिश करते या साकित होने पर हाथों में रगें नुमायां होती हैं, जबकि कई बार रगों का नुमायां होना मसल्स का हुजम ज़्यादा होने और जिस्मानी चर्बी में कमी का नतीजा होती है। ताहम फिटनेस ही इसका वाहिद इशारा नहीं। इसकी चंद वजूहात होती हैं जो रगों को ज़्यादा नुमायां बनाती हैं, जबकि रगें नुमायां होने पर चंद अमूर का ख्याल रखें तो बेहतर है। ब्लड प्रेशर में इजाफा। जब कोई फ़र्द वर्जिश करता है तो इसका ब्लड प्रेशर या खून का दबाव मसल्स की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें मज़ीद खून की ज़रूरत होती है। इसके नतीजे में रगें फैलती हैं, जिससे रगें नुमायां होती हैं। ताहम अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो डॉक्टर के मशवरे से वर्जिश को मामूल बनाएं। बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार। हाथों में रगों का नुमायां होना इस बात की भी अलामत हो सकती है कि जिस्म रोज़मर्रा के मामूलात या फिटनेस की कोशिशों की वजह से तनाव का शिकार है। तनाव की सतह में इजाफे से रगें इसलिए नुमायां होती हैं क्योंकि जिस्म में तनाव का बाइस बनने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है। एक और हार्मोन एल्डोस्टेरोन जिस्म में पाई और सोडियम को जमा करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिसके नतीजे में भी रगें फूल जाती हैं। जिस्मानी कमज़ोरी। जिस्म में चर्बी की सतह कम होना भी रगों के उभरने का बायस बनती है। पतले अफराद की जिल्द के अंदर चर्बी की तह भी पतली होती है और ये पतली तह रगों को छुपाने की बजाय ज़्यादा नुमायां कर देती है। गर्म दर्जा हरारत। जब मौसम गर्म हो तो जिस्म की जानिब से इजाफी खून रगों की सतह पर भेजकर जिस्म को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। कई बार इसके नतीजे में रगें फूल जाती हैं क्योंकि हाथों में खून की मिकदार बढ़ जाती है। यानी सर्द मौसम में उल्ट हो सकता है, जब रगें ठंडक की वजह से कम नुमायां हो जाती हैं। जीन्स और उम्र। कुछ अफराद कुदरती तौर पर शफाफ जिल्द के मालिक होते हैं, तो इससे भी रगें ज़्यादा नुमायां होती हैं, ख़ास तौर पर अगर वो वर्जिश करने के आदी हों। दीगर अफराद में कुदरती तौर पर रगें बड़ी होती हैं, जो अक्सर वर्जिश करने पर ज़्यादा नुमायां हो जाती हैं। इससे हटकर मौमर अफराद की रगें भी ज़्यादा नुमायां होती हैं, क्योंकि जिल्द की लचक कम होने पर वो पतली होती हैं, जिससे रगें फैल जाती हैं। रगों का इन्फेक्शन। कुछ केसेस में ये रगों के वर्म की एक बीमारी होती है, जिसके नतीजे में रगें नुमायां होती हैं। फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस नामी इस आर्जे में रगें वर्म का शिकार हो जाती हैं और ये आमतौर पर किसी और बीमारी से जुड़ा होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन, इंजरी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रगों के अफ़ाल काम न करना। वेरिकोज वेन्स नामी आर्जा उस वक्त लाहक होता है जब इन रगों के वॉल्व दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते। आमतौर पर यह टांगों में होता है, मगर हाथों पर भी हो सकता है। इस आर्जे में दौरान खून दुरुस्त नहीं होता, जिससे रगें फूल जाती हैं और तकलीफ भी हो सकती है। क्या ये तशवीश की अलामत है? जैसा कि रगों का उभरना फिटनेस की मुस्बत निशानी नहीं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा तनाव भी इसकी वजूहात में शामिल हैं। तो बेहतर होगा कि एक हद से ज़्यादा जिस्मानी वर्जिशों से गुरेज करें, क्योंकि इससे इंजरी और चंद मखसूस अमराज का ख़तरा बढ़ेगा। किसी बाहरी पैमाने की बजाय अपने जिस्म की बात सुनकर वर्जिश की हद मुकर्रर करें। डॉक्टर से कब रुजू करें? बेशतर हालात में तो रगों का उभरना आम मामूल और सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, जिस पर फिक्रमंद होने की बात नहीं है। ताहम अगर रगें उभरने के साथ चंद दीगर अलामात जैसे सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किल, रगों के करीब नासूर या सूजन हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का इंदिया हो सकता है।